रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स। चलो आपको पहले आदत गिर चुके हैं रोटेशनल मोशन बोल के, वो भी आप फिर से रोटेशनल डायनामिक्स नेम है। पहले दो लेसन थे, पहला सर्कुलर मोशन था, दूसरा रोटेशनल मोशन था। ये दोनों का उन्होंने कंबाइन किया है, इसको नाम दिया है रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, पीवाई एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर से हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर 2020 में जेडब्ल्यू मेन में क्वेश्चन आया था। देखो कैसा आया था, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल। एक रॉड है स्टूडेंट्स, क्या है ये, देखो रॉड है, दिस इज आवर रॉड, ओके, दिस इज द रॉड। और रॉड की जो लेंथ है ना, लेंथ कितनी है उन्होंने स्मॉल एल दिया है, कोई बात नहीं, ओके। आपको पता है स्टूडेंट्स ये क्या है, एमआईएफ रॉड पासिंग थ्रू सेंटर है। देखो कितना है, पासिंग थ्रू सेंटर। और सेंटर का फार्मूला क्या है स्टूडेंट को पता है, सब लोगों को क्या पता है, एम एल स्क्वायर बाय 12। एमआईएफ रॉड पासिंग थ्रू द सेंटर का ये फार्मूला है। आपको कहा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट l/4 अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से l/4 आगे है, मतलब समझो अगर यहाँ का है तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर यहाँ का है तो कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, l/2 है। ये देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये l/2 हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला है, l/4। इसका मतलब यहाँ से लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, यहाँ से लेना चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा, l/4 हो गया। तो यहाँ का एमआई निकालो, यहाँ का एमआई निकालो, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। यहाँ का एमआई हमने निकाला है, यहाँ का भी मालूम है, यहाँ का मालूम है, यहाँ का मालूम है। इसका नाम क्या मालूम है, एमआई रॉड पासिंग थ्रू मिडवे बिटवीन वन एंड एंड सेंटर। तो उन्होंने ऐसा मिडवे नहीं बोला, लेकिन क्या बोलते हैं मालूम है, ऐसा पॉइंट जिसकी लेंथ सेंटर से कितनी है, l/4 है कि नहीं, सेंटर से उसकी लेंथ कितनी है, l/4 लेंथ है, ओके। इसका मतलब क्या है, देखो x = l/4 आपको यहाँ पे लेना है कि नहीं। सेंटर से लेंथ कितनी है, l/4 ले, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स। तो ये हम कैलकुलेशन कैसा निकालेंगे स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम यूज करेंगे यहाँ पर। क्या है, I0 = IC प्लस कितना है स्टूडेंट्स, m² है। हमको क्या निकालना है, वहां की रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है। इसीलिए हमने तुम्हारे बुक में नहीं, फिर भी सभी फॉर्मूले हमने तुमको दे चुके हैं, सब दे दिया है। अब देखो I0 कितना है, IC का फार्मूला क्या है, देखो ml स्क्वायर बाय कितना स्टूडेंट्स, 12 है, प्लस यहाँ का क्या मालूम है, m तो लेना चाहिए, x की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, l/4 इसका क्या है, स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाय कितना है, 16 है, ओके। तो ये क्या है, I0 है, इसका कैलकुलेशन हमने कर चुके हैं पहले, जब 12 है यहाँ पे 16 है। ऐसा नंबर ले लो जिस नंबर को ये दोनों से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या लेने वाले हैं, 48 लेने वाले हैं। कितना लेने वाले हैं, 48 को 12 से डिवाइड होता, 16 से डिवाइड होता, 12 4 * 48, 16 3 * 48, ठीक है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी ये 12 से 48 को क्या करो, डिवाइड करो, 12 को 4 * 48, डिवीजन कितना है अपना, 4 आ गया। और 4 से इसको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए, 4 ml पर आ गया, ठीक है। अभी क्या करना चाहिए, 16 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 ml स्क्वायर। ये क्या हुआ तुम्हारा, I0 है। I0 देखो 4 + 3 कितना हो जाए स्टूडेंट्स, 7,
ml स्क्वायर वाई क्या है, ये 48 है। ओके, सही में देखा जाए तो हमको पता है यहाँ का फार्मूला क्या है, यहाँ का फार्मूला क्या है, यहाँ का फार्मूला क्या है, सब हमको पता है। फिर भी अगर पता नहीं होगा तो भी इस तरह से आपको निकालना है। ये तुम्हारा क्या आ गया, I0 आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द पॉइंट whose distance is L/4 from the center। जिस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, L/4 है, ऐसे पॉइंट का हमने क्या निकाला है, यहाँ पर mi निकाला है। mi से अभी आपको क्या निकालना चाहिए स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना चाहिए। रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला मालूम है आपको, क्या मालूम है, I0 इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, m k0 स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं। तो अभी क्या कर सकते हैं, ये दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं क्या, ये दोनों सेम है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। m k0 स्क्वायर इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, m 7 ml स्क्वायर में कितना है, 48 है। अभी दोनों साइड का क्या करो, m कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल कर दो, m कैंसिल कर दो। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 7/48, l स्क्वायर का स्क्वायर रूट l आएगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना गया, k0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7/48 l आ गया, है कि नहीं। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है कि नहीं। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स अगर डीप में स्टडी नहीं किए, उनको फार्मूले याद नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमने जो भी फार्मूला दिया है इसका आगे हम पता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, पता है, इसीलिए हमने सभी बेसिक आपका नॉलेज दे दिया है। अब देखो इस तरह से अपना आंसर आ गया, कितना आंसर है अपना, अंडर रूट ऑफ कितना है, 7/48 l लगा है, अंडर रूट ऑफ 7/48 l लगा है। व्हाट इज दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। एनी प्रॉब्लम हियर, सब कुछ हो गया है, इतना इजी रख देखो। इसको कितनी बार मिलते हैं, इसको 4 बार मिलते हैं, कितने बार मिलते हैं, 4 बार डबल में। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में भी आ जाते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, आप लिख लो MST CET, ओके, MST CET 2020 इसमें हर क्वेश्चन आया था, देखो। ओके, देखो स्टूडेंट्स, आपने अभी जस्ट नाउ क्या किया है, जेडब्ल्यू का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन MST CET उसी ईयर में आया था, देखो इसके ऊपर आया था, लेकिन 1 मार्क के लिए। सीईटी में क्वेश्चन कैसा रहता है, 1 मार्क के लिए रहता है। इतना फर्क है कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, जेडब्ल्यू में नीट में क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो चलो अभी क्या है, रॉड दिया है आपने, उन्होंने क्या दिया आपको, रॉड दिया है। ओके, यही रॉड है आपका, सेम प्रॉब्लम ही सेम है, मटेरियल सेम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। यहाँ देखो जेडब्ल्यू से हार्ड क्वेश्चन है, ये देखो कैसा है, जेडब्ल्यू से हार्ड क्वेश्चन है। इसीलिए ऐसा मत समझो तुम सीईटी है बोल के बहुत ही इजी रहता, ऐसा कुछ नहीं रहता। बेस सबको आना चाहिए, जेडब्ल्यू हो नीट हो, आप कौन सा भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखो क्या है, देखो सेंटर में ये रॉड है, सेंटर का फार्मूला पता है स्टूडेंट्स, क्या है, MIF रॉड पासिंग थ्रू द सेंटर कितना है, ml स्क्वायर बाय क्या है स्टूडेंट्स, 12 है, ये हमने बता दिया है। बाद में देखो यहाँ का फार्मूला क्या है, आपको अगर याद नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना फार्मूला है, ml स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, कितना है, 3 है, पासिंग थ्रू 1 एंड, पासिंग थ्रू 1 एंड का फार्मूला ये है, कितना है, ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 12। और मिडवे बिटवीन का क्या है, मिडवे बिटवीन का फार्मूला हमने आपको लिख के दिया है, वो ऐसा फार्मूला है, I0 = 7 ml स्क्वायर बाय कितना है, 48 है, ठीक है। आपको तीनों फार्मूले हमने लिख के दिया है, प्रूव करके दिया है। ओके, अब देखो उन्होंने क्या किया मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट a perpendicular axis passing through one end
ये क्या है, फार्मूला है। अभी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अभी ये देखो L by we have got here value of R। चलो आगे क्या उन्होंने क्या बोल दिया मालूम है, देखो रिंग एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। ऐसी जो भी रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिंग, ये देखो रिंग के आपको 4 फार्मूले हमने बता दिया है। समझो ये रिंग है, क्या है, ये रिंग है। रिंग का फार्मूला पासिंग थ्रू द सेंटर, IC इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, mr², ये पासिंग थ्रू द सेंटर है। और डायमीटर कितना स्टूडेंट्स, डायमीटर कितना फार्मूला है, ID इक्वल टू कितना है, mr² बाय क्या है, 2 है, हमने आपको बता दिया है। यहाँ पे कितना है, टेंजेंट का कितना है, I0 इक्वल टू कितना है, 3, कितना है 3/2, कितना है स्टूडेंट 3/2 mr²। और यहाँ का रिंग का फार्मूला कितना है स्टूडेंट्स, I0 इक्वल टू कितना है 2 mr²। इसको बोलते हैं पासिंग थ्रू सेंटर, इसको बोलते हैं पासिंग थ्रू डायमीटर, इसको बोलते हैं पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, इसको बोलते हैं पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन बोलते हैं। इस तरह के रिंग के 4 फार्मूले हमने आपको बता दिया है, ये सेंटर का, ये डायमीटर का। तो उन्होंने यहाँ पर क्या बोल दिया मालूम है, ये I1 जो है, I1 क्या है, डायमीटर का है, डायमीटर ऑफ द ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द डायमीटर। डायमीटर का फार्मूला कितना है, mr² का क्या है 2 है। डायमीटर का फार्मूला आपको पता हो गया स्टूडेंट्स। आपके पास ये r की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रखा है कि नहीं, r इक्वल टू कितना है, L/2π। यहाँ पर r की वैल्यू डाल दो, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो m बाय कितना है स्टूडेंट, m/2π, m/2, और r² की वैल्यू ये है L कितना है 2π, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। आगे चलो, ये I1 इक्वल टू क्या है, m/2 इनटू कितना स्टूडेंट्स, ये L² है, कितना है L²/2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर I², ये क्या हो गया तुम्हारा I1 हो गया। क्या हो गया I1, सबको समझ आया, अलग नहीं आ रहा, समझ में आ रहा ना। ये क्या है I1, ये क्या है I है। तो उन्होंने क्या पूछा है आपको, I/I1 ये रेशियो उन्होंने निकालो बोल दिया है, I/I1। ये देखो I/I1 इक्वल I की वैल्यू कितनी है, ml²/3 है, ml²/3 है, होल डिवाइडेड बाय I1 की वैल्यू कितनी है, ये देखो कितनी वैल्यू है, ml², कितनी है ml²/। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये 4 × 2 करेंगे, कितना करेंगे 4 × 2, क्या हो गया 8 आ गया, कितना आ गया 8π² आ गया, कितना आ गया 8π² आ गया। अभी क्या तो मालूम है, सबसे नीचे और सबसे ऊपर का एक साथ में आ जाता है। आपको पता है 10वीं हमने पढ़े हैं A/B/C/D, अगर ऐसा है तो सबसे नीचे सबसे ऊपर का एक साथ में आ जाता है, इसको ये नहीं बोलते, और तो बीच में के इधर नीचे आ जाते हैं ऐसा 20। ओके, प्रोपोर्शन रेशियो में हमने पढ़े हो, तो देखो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, एक साथ में आ जाएंगे, कैसा हो जाएगा ml² इनटू कितना है 8π², ये दोनों नीचे बीच में आ जाएगा, कितना है ml² इनटू कितना है 3 है क्या नहीं। आप क्या हो सकता, ml² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या है I/I1 इक्वल टू 8π²/3, 8π²/3, 8π²/3। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, इस तरह से मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचो ये सीईटी में क्वेश्चन आया था, सीईटी में क्वेश्चन हार्ड था, कहते हैं सर कंपैरेटिवली वो बहुत इजी था जेडब्ल्यू में। इस तरह से क्वेश्चन कहां के भी आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि वो जेडब्ल्यू में है वो तो बहुत ही हार्ड आ जाएंगे और सीईटी है वो बहुत ही इजी आ जाएगा, सब कुछ नहीं रहता। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हमने जो भी फॉर्मूला दिया है सभी पूर्ण क्या आना चाहिए, पूरा बायट आना चाहिए, सभी बेस अच्छा तरह से आना चाहिए, तब जाके कौन सा भी एमसीक्यू हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। चलो एनी प्रॉब्लम यहाँ पर।
हमारी रिंग है, ठीक है, ये रिंग है। रिंग का मास कितना है? रिंग का मास कितना है? m मास है, ठीक है। फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, उस रिंग की रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स? उस रिंग की रेडियस कितनी है? उस रिंग की रेडियस क्या है? r है, ठीक है। ये O क्या है? सेंटर पॉइंट है। O क्या है? सेंटर पॉइंट। R, an arc corresponding to 90 degree sector, 90 डिग्री सेक्टर। आर्क यानी कंस, आर्क क्या बोलते हैं? कंस बोलते हैं, क्या नहीं? कितना है? जिसका सेक्टर, सेक्टर यानी ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक्टर। कितना है? 90 वाला। कितना है? 90 वाला। ये सेक्टर हो गया। ये क्या है? सेक्टर। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, लघु, लघु वर्तुल कंस, विशाल वर्तुल कंस, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये 90, जिसका 90 डिग्री है वो क्या किया? रिमूव किया है रिंग में से। देखो आर्क यानी कंस, आर्क यानी इसका कंस है, देखो करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। इतना पार्ट रिमूव किया है, इतना पार्ट रिमूव किया है, जिसका जिस सेक्टर की एंगल कितना है? 90 डिग्री है। एंगल 90 डिग्री वाला सेक्टर ये हो गया। एंगल अगर 180 है तो पूरा यहाँ तक आ गया, 270 है तो यहाँ तक आ गया, 360 है तो पूरा यहाँ तक आ गया, ठीक है। इस तरह से 90 90 90 90 ऐसा होता। तो रिंग का मास कितना है स्टूडेंट्स? m है। तो ये पार्ट का, इसके क्या हो गया? रिंग के 4 इक्वल पार्ट हो गए। तो ये सेक्टर का मास कितना हो गया? m/4। ये सेक्टर का मास कितना हो गया? m/4। ये सेक्टर का मास कितना हो गया? m/4। ये सेक्टर का मास कितना हो गया? m/4 m/4 m/2 m/4 m/4 m/2 m/2 यानी m हो जाएगा, ठीक है नहीं? ये कितना है? m/4 m/4 m/4। अगर 90 डिग्री सेक्टर वो रिंग में से मास रिमूव हो गया है तो बचे वाला मास कितना है? ये मास है बचा वाला, है कि नहीं? रिमेनिंग मास ऑफ द रिंग कितना है? ये सबका एडिशन करो, m/4 प्लस m/4 प्लस m/4 कितना हो जाएगा? 3m/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये देखो m/4 प्लस कितना है? m/4 प्लस कितना है? m/4। तो हम क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 1m/4 2m/4 3m/4 यानी 3m/4। ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग का मास कितना हो गया? 3m/4 हो गया। 90 degree sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through center. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? mi of ring passing through center, passing through center. mi of ring किसकी है? mi of ring, mi of the remaining, mi of the remaining remaining part of the ring about an axis passing through center, remaining part। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऐसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रिंग का आपको क्या मालूम है? रिंग का mi मालूम है। कितना mi स्टूडेंट्स? ये क्या है? मास। कौन सा मास है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मास ऑफ remaining part of the ring into क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? r square, है कि नहीं?
फार्मूला आपके पास। रिंग का फार्मूला क्या है? mi ऑफ रिंग पासिंग थ्रू सेंटर कितना है? mr स्क्वायर है ना। i इक्वल कितना है? mr स्क्वायर है। रिंग का फार्मूला है क्या नहीं है? पासिंग थ्रू द सेंटर का फार्मूला कितना है? i इक्वल कितना है? mr स्क्वायर ये फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे? mi ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इज इक्वल टू मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग इनटू कितना है? r स्क्वायर। रिमेनिंग पार्ट का मास कितना है? कितना है मास है? 3/4 3/4 m, क्योंकि ये बड़े वाले m में से m/4 चले गया तो कितने रह गए? ये रह गए m/4 कितना हो गए? 3m/4 रह गए, है क्या? 3m/4 ये मास है इनटू कितना है? ये r स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज द mi ऑफ रिंग पासिंग थ्रू सेंटर है। ये प्रॉब्लम है तक? कोई दिक्कत है तक? सबको समझ में आया? ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वेशन 1 बोलेंगे। चलो आगे क्या है देखो। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज k टाइम्स कितना है? mr स्क्वायर। ये रिमेनिंग पार्ट का है। ये किसका है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग का है। उन्होंने और एक mi दिया है पासिंग थ्रू द सेंटर। कितना दिया है? k टाइम्स कितना है? mr स्क्वायर है। k टाइम्स कितना है? mr। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन 2 बोलेंगे। फिर से देखो, फिर से सुनो कि हम क्या बोल रहे थे। फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, आर्क कितने 90 डिग्री का जो आर्क है वो क्या किया उन्होंने? रिमूव कर दिया है। अगर इतना आर्क रिमूव करने के बाद उतना मास चले जाएगा। कितना मास चले जाएगा? तो हमने क्या किया है? m के 4 पार्ट किए, m/4 पार्ट चले गए। तो जो भी रिंग बची है उस बचे वाले रिंग का मास कितना हो जाएगा? m/4 कितना हो जाएगा? m/4 कितना हो गया? फिर अभी 3m/4 रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मास ऑफ द रिंग, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मास ऑफ द रिंग हो गए। तो आपको पता है mi ऑफ रिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर का फार्मूला क्या है? मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग इनटू कितना है? r स्क्वायर है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मास ऑफ द रिंग कितना है? 3/4 mr स्क्वायर है। लेकिन उन्होंने आपको और एक सेंटर वाला mi का फार्मूला दिया है। वो क्या दिया मालूम है? द रिंग इज k टाइम्स mr स्क्वायर। उन्होंने और एक दिया है IC इक्वल कितना है? k टाइम्स mr स्क्वायर है। देन द वैल्यू ऑफ k निकालो, k की वैल्यू निकालो, ऐसा उन्होंने आपको पूछा है। यहाँ पे कितना स्टूडेंट्स IC है? यहाँ पे कितना है? IC पासिंग थ्रू सेंटर। इधर क्या है स्टूडेंट्स? इधर m है, इधर m है, नो प्रॉब्लम। इधर कितना है? r स्क्वायर। इधर कितना है? r स्क्वायर है। तो आपको क्या करना चाहिए? दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/4। k की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 आ गई। एनी प्रॉब्लम हियर? समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? तो k की वैल्यू कितनी आ गई? रेडियस ऑफ अर्थ कितना है तुम्हारा? 3/4 आ गया। व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज x। समझ में आया कि नहीं आया? सर हां तिला खालून सांगा सेकंड पासून। हां, यू सी रिपीट आई यू सी हियर। ये देखो स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने क्या किया मालूम है आपको? सेक्टर वाला जो है सेक्टर कितना रिमूव किया है? 90 रिमूव किया है। तो 90 रिमूव करने के बाद हमने तुमको दिखाया कैसा रिमूव किया है। तो ये रिंग के हमने क्या किया? 4 पार्ट किए, 90 वाले, 90 + 90 180 180 + 90 270 270 + 90 360 एंगल की पूरा क्या रहती है? रिंग रहती है। 360 में से 90 सेक्टर चले गए तो कितना बचा? तो m/4 तो मास कितना बचा? उस रिंग का मास कितना है? 3m/4 रह गया। कितना है? 3m/4 है। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं mi ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर कितना है? फार्मूला है, ये मास है। मास इनटू r स्क्वायर फार्मूला क्या है? लेकिन मास कितना है? रिमेनिंग मास लेना चाहिए ना। रिमेनिंग मास कितना है आपके पास? 3/4 mr स्क्वायर है। कितना है? 3/4 mr स्क्वायर है, ठीक है? तो और उन्होंने क्या दिया है? और
उन्होंने दिया ये है और आपने फिगर में से जो भी आ गया है एमआई ये है IC इक्वल टू 3/4 mr स्क्वायर है। तो हमने क्या किया है r स्क्वायर के कैंसिल m गेट कैंसिल तो k इक्वल टू दिस, ये दोनों सेम है ना, तो दिस इक्वल टू दिस करेंगे ना, तो दोनों साइड के r स्क्वायर के दोनों साइड के m कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल कितना आ गया 3/4 आ गया है क्या नहीं, समझ में गौरी? ओके, आपका आंसर क्या होगा फिर? आपका आंसर है डी। ये फार्मूला ये देखो, ये एमसीक्यू कहां पे आया था? नीट को आया था। नीट का एमसीक्यू इजी है, जेडब्ल्यू का एमसीक्यू इजी है, लेकिन सीटी का हार्ड है। ये मैं नहीं बोल रहा, अभी तीनों भी एमसीक्यू हमने यहां पे सॉल्व करके दिया है। ओके, इसका मतलब क्या है? आपको बेस अच्छे तरह से आना चाहिए, तब जाके कौन सा भी एमसीक्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज फॉर 4 मार्क्स, पिछला जो किया था फॉर 1 मार्क्स, उसके पिछला किया था वो कितना 4 मार्क के लिए था। जेडब्ल्यू के लिए 4 मार्क, नीट के लिए 4 मार्क और सीटी के लिए 1 मार्क। इस तरह से अगर एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है तो बेस अच्छा तरह से पक्का होना जरूरी है। ये जेडब्ल्यू में 2021 में क्वेश्चन आया था। ओके, क्वेश्चन कैसा था देखो, रोटेशनल मोशन के ऊपर पीवाई एमसीक्यू चालू है, अपने प्रीवियस ईयर एमसीक्यू चालू है। ये देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज, 4 बॉडी है, 4 बॉडी के एमआई उन्होंने दिया है। I1 एक बॉडी है, I2 एक बॉडी है, I3 एक बॉडी है, I4 एक बॉडी है। अतः I1 क्या है, I2 क्या है, I3 क्या है? सभी बॉडी का मास सेम है और सभी बॉडी का मास सेम है। देखो, सभी बॉडी का क्या है, मास सेम है और रेडियस सेम है। ओके, पहला क्या है, एमआई ऑफ थिन सर्कुलर रिंग है। पहला क्या है, एमआई ऑफ थिन सर्कुलर रिंग है अबाउट इट्स डायमीटर। चलो हम एक एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखो, I1 क्या है स्टूडेंट्स, I1 क्या है, एमआई ऑफ थिन सर्कुलर रिंग है। देखो ये रिंग है, देखो स्टूडेंट्स क्या है, ये रिंग है। ओके, ये रिंग है, रिंग का आपको सेंटर का फार्मूला मालूम है स्टूडेंट्स, कितना है, mr स्क्वायर है, और डायमीटर का है, डायमीटर का आपको मालूम है स्टूडेंट्स कितना है, आईडी इक्वल टू कितना है, mr स्क्वायर बाय 2 है, ठीक है? आपको ये मालूम है, आपको सभी मालूम है ना आपको। तो उन्होंने क्या किया है, एमआई ऑफ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर का फार्मूला कितना है, mr स्क्वायर बाय कितना है, mr स्क्वायर बाय 2। कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ में आया? 4 बॉडी का एमआई हमको यहाँ पे उन्होंने दिया है, तो आपके अभी तक हमने जो फार्मूले दिया है वो फार्मूले याद करके यहाँ पे आपको लिखना है। तो हमने पहला फार्मूला लिखा, एमआई ऑफ रिंग पासिंग थ्रू एनी डायमीटर, कितना फार्मूला है, mr स्क्वायर बाय 2 है, ये सेंटर का है, ये सभी आपको पता है, ये आपको यही मालूम है। ये कितना है, I0 कितना है, 3/2 mr स्क्वायर, आपको ये पूरा याद होना चाहिए। ये कितना है, ये कितना है, I0 कितना है, 2 mr स्क्वायर। ये सभी जैसे आपने टेबल जब छोटे थे ना, जैसे आप टेबल याद किए उस तरह से आपको क्या करना है, सभी पूरा फार्मूला याद करना है। ओके, ठीक है, ये रिंग का हो गया, क्या हो गया, ये रिंग का हो गया। दूसरा देखो, I2 क्या है, I2 क्या है स्टूडेंट्स, I2 क्या, देखो इसको इक्वेशन ये 1 को लेंगे, एमआई ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस गोइंग थ्रू द सेंटर। दूसरा फार्मूला कौन सा है स्टूडेंट, डिस्क का है, कौन सा है, दिस इज योर डिस्क, क्या है ये, तुम्हारी ये डिस्क है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर डिस्क है। सेंटर का डिस्क का फार्मूला कितना है, सेंटर का डिस्क का फार्मूला है IC कितना फार्मूला है, mr स्क्वायर बाय 2 है। डायमीटर का फार्मूला कितना है स्टूडेंट्स, डायमीटर का फार्मूला है आईडी कितना है, mr स्क्वायर का क्या है 4 है। ये फार्मूला कितना है तुम्हारा, ये फार्मूला है I0 कितना है 5 mr स्क्वायर का क्या है 4 है, ठीक है? और ये कितना फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये कितना है, I0 कितना है, ये 3/2 कितना है, mr स्क्वायर है।
ये डिस्क बोले तो सभी 4 फार्मूले, सेंटर का, डायमीटर का, टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये सभी फार्मूले आपको आना चाहिए। तो उन्होंने क्या आपको बोला, आपको यहाँ पर एमआई ऑफ डिस्क, I2 क्या है, एमआई ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है कि नहीं, गोइंग थ्रू द सेंटर। तो सेंटर का फार्मूला कौन सा फार्मूला, सेंटर का फार्मूला कितना है, mr स्क्वायर बाय 2, उसको उन्होंने नाम क्या दिया है, I2 दिया है। तो क्या फार्मूला है तुम्हारा, mr स्क्वायर बाय 2 दिया। सबको समझ में आया, समझ में? चलो ये I1 हो गया, I2 हो गया, अभी I3 ले लो। I3 कितना है स्टूडेंट्स, ये I3 है, I3 है। mi of solid cylinder about its axis, mi of solid cylinder about its axis दिया, सिमेट्री दिया नहीं कुछ नहीं, about its axis perpendicular to the length लिया तो अलग है। दो टाइप के यहाँ पे सिलेंडर है, देखो ये छोटा वाला सिलेंडर पे निकलता है यहाँ पर, ये सिलेंडर वाला ऐसा सिलेंडर है कि नहीं, ये क्या है तुम्हारा सिलेंडर है। अबाउट एन एक्सिस, ये है सिलेंडर का फार्मूला कितना है, mr स्क्वायर बाय कितना है, 2 है कि नहीं। अगर आपने ऐसा लिया, अगर ऐसा लिया तो अलग है, वो क्या बोलते हैं मालूम है, mi of solid cylinder passing through center perpendicular to its length, ऐसा होना चाहिए, तब जाके ऐसा होता फार्मूला। ये फार्मूला क्या है, ये देखो IC लिखो कितना है स्टूडेंट्स, mr स्क्वायर बाय 4 प्लस कितना है, ml स्क्वायर बाय कितना है, 12 है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ I0 लिखो कितना है, mr स्क्वायर बाय 4 है प्लस कितना है, ml स्क्वायर बाय कितना है, 12 है। लेकिन इसका नाम क्या है मालूम है, mi of solid cylinder passing through center perpendicular to its length। अगर ऐसा है तो ये लेना चाहिए, ओनली एक्सिस है तो ये लेना चाहिए, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी ये लेंगे, क्या लेंगे अभी, I3 क्या करेंगे, सिलेंडर का है, पासिंग थ्रू एक्सिस, ये देखो ओके, एक क्या बोलेंगे, I1 I2 I3 सभी सेम आ गए, सभी सेम, I1 I2 I3। चलो अभी आगे वाला क्या है स्टूडेंट्स, I4 देखो, I4 कितना है देखो, mi of sphere about its diameter, mi of sphere, आपको स्फीयर का मालूम है क्या है, सॉलिड स्फीयर है, ये देखो स्फीयर कैसा है, सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर कैसा है स्टूडेंट, सॉलिड है, तो उसका क्या फार्मूला है, डायमीटर का कितना है, 5/2 mr स्क्वायर, ये फार्मूला है, कितना है 5/2 mr स्क्वायर है। 5/2 का 2/5 कितना रे, 2/5 2/5 कितना रे, 2/5 ऐसा है, 2 बाय क्या है 5 कितना है, mr स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे इसको, 4 बोलेंगे। सबको पता है यहाँ का कितना आता स्टूडेंट्स, यहाँ का कितना बोलो, यहाँ का कितना आता, कितना आता 7/5 कितना आता, mr स्क्वायर। ये टेंजेंट का है ना, सभी फार्मूले हमने आपको दे दिया है, ओके। अभी ये क्वेश्चन तुम्हारा जेडब्ल्यू मेन में आया था, देखो आपको शुरू में क्या पूछे, सिर्फ फार्मूले पूछे है, थोड़ी हार्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है। जो स्टूडेंट क्या करेंगे, पूरा फार्मूले अगर बाहर करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू मेन में आया था क्वेश्चन है। ये देखो अभी आपको क्या करना है, देखना है, क्या देखना है, देखो स्टूडेंट्स अभी इसका मीनिंग क्या है, देखो ये क्या है, आधा आधा आधा, 1/2 का मतलब क्या है, आधा वाला ना, mr स्क्वायर बाय 2 mr स्क्वायर बाय 2 mr स्क्वायर बाय 2, तीनों तो क्या हो गए, सेम हो गए। लेकिन ये 2/5, 2 को अगर हमने 5 से डिवाइड किए तो उसका आंसर 1 से कम आएगा, कितना आएगा, 1 से कम आएगा। आपके पास कितने हैं, 2 फल है, 2 फल हमने क्या किया है, 5 बच्चों में बांट दिया है, तो क्या हो जाएगा, सबको मिलने वाला जो फल है ना 1 से कम आएगा ना, कहते हैं 1 से बहुत कम आएगा। इसका मतलब ये सबसे छोटा है, ये क्या है, सबसे छोटा है। इसका मतलब क्या है तुम्हारा स्टूडेंट्स, I1 is equal to I2 is equal to I3, ये सभी बड़े हैं, किससे बड़े हैं, I4 से बड़े हैं। I1 is equal to I2 is equal to I3, ये सभी बड़े हैं, किससे बड़े हैं, I4 से बड़े हैं।
छोटे हैं तो ये है I1 I2 I3 सब बड़े हैं, किससे बड़े हैं I4 से बड़े हैं। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। देखो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना 2018 में आया था, 2018 में बोर्ड के लिए आया था 1 मार्क के लिए। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। थिन रिंग है, देखो रिंग का मास कितना है, रिंग का मास देखो है थिन रिंग हैज, देखो रिंग का मास कितना है, मास m 0.25 kg है। रेडियस कितनी है r, देखो रेडियस है 0.5 मीटर है। इफ इट्स mi about an axis passing through center perpendicular to its plane। ये देखो स्टूडेंट्स ये रिंग है तुम्हारी, व्हाट इज दिस, दिस इज द रिंग। ओके ये रिंग है, ये रिंग पासिंग थ्रू सेंटर, ये है पासिंग थ्रू सेंटर, ये है कितना है mr स्क्वायर, फार्मूला रिंग का। डायमीटर का क्या है, अब देखो आपको इतना याद आना चाहिए कि डायमीटर का कितना है mr स्क्वायर का क्या है 2 है। ये फार्मूला कितना है स्टूडेंट्स, ये आपको आना चाहिए। आइसोलेशन कितना है 3/2, कितना है 3/2 mr स्क्वायर आना चाहिए। ये कितना है स्टूडेंट्स, कितना है I0 2 mr स्क्वायर है। सबकी नाम क्या है, mi ऑफ रिंग पासिंग थ्रू सेंटर, mi ऑफ रिंग पासिंग थ्रू एनी डायमीटर, mi ऑफ रिंग पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, mi ऑफ रिंग पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इस तरह के तुमको 4 फार्मूले आना चाहिए। कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सेंटर का उन्होंने दिया है तो सेंटर का फार्मूला ये है। तो चलो IC कितना है ये उन्होंने पूछा है आपको। IC कितना है mr स्क्वायर है, कितना है mr स्क्वायर है। आपके पास m की वैल्यू है 0.25 है, r की वैल्यू है 0. कितना है 5, इसका क्या है स्क्वायर है। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं 0.25 5 का स्क्वायर करो, 0.5 इनटू कितना स्टूडेंट्स 0.5 है ना, स्क्वायर का मतलब क्या है 0.5 का स्क्वायर का मतलब क्या है 0.5 इनटू 0.5, तो 5 इनटू 5 कितना हो गया 25 हो गया। डेसिमल 1 2 आफ्टर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह 0.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। आगे क्या आएगा, ठीक है। आगे चलो ये 25 है 25 इनटू 25 कितना 625 कितना है 625, ठीक है नहीं। अभी आपको क्या करना है, ये 2 और ये 2 4 के बाद आपको क्या करना है डेसिमल देना है 1 2 3 ये 4 ऐसा। अगर क्या नहीं इस तरह से आपका क्या आ गया आंसर 0.0625। और mi का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, mi का यूनिट क्या है mr स्क्वायर। आपका मतलब m का मतलब क्या है मास क्या है kg, ये क्या है डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। तो IC कितना है 0.0625 kg मीटर स्क्वायर। ये जो करेक्ट आंसर। So which is the option you see here 0.0625। मेरे ख्याल से ये क्या है kg मीटर स्क्वायर, ये आंसर है आपका, क्या है पहला आंसर है ना अपना। ओके इस तरह के बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, नहीं सभी क्वेश्चन इजी रहते हैं लेकिन आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर समझो मान के चलो आपको फार्मूला नहीं आ रहा तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं कर सकते। तो आपको पता है मास है रेडियस है लेकिन फार्मूला याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई you must first by heart all these formulas। ओके सभी फार्मूला को आना चाहिए, तब कौन सा क्वेश्चन उन्होंने अगर पूछा तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके ठीक है, लिख लो।